कल यूपी सैनिक का रिज़ल्ट आया है शाम को, और 2 लोग 9th क्लास में और 5 स्टूडेंट जो हैं वो 6th क्लास में सेलेक्ट हुए हैं। आप ही लोगों के बीच के बच्चे हैं, जिसमें कि विशाल दूसरी बार सिलेक्शन पा चुके हैं। यूपी सैनिक में पिछली बार भी इनका हुआ था और ये सेकंड टाइम इनके लिए। यशस्वी बॉयज़, क्योंकि 2-2 हैं यशस्वी बॉयज़ पहली बार में ही सिलेक्शन मिल गया, और यशस्वी गर्ल आपका ही पहली बार है, पिछली बार नहीं दिया था पहली बार ही मान के चलते, क्योंकि ये नवंबर में ज्वाइन किया था उन्होंने लास्ट ईयर। दोनों यशस्वी एक साथ खड़े हुए हैं, दोनों यशस्वी अगल बगल ही खड़े हैं, ठीक है, इसलिए कोई डाउट नहीं है। यशस्वी किधर है, कौन सी यशस्वी? ओमवीर, सबसे ज़्यादा खुशी मुझे आपका रिजल्ट से है। बहुत ज़्यादा खुशी है भाई ओमवीर आपसे। ओमवीर के लिए जरा एक बार एक्स्ट्रा ताली बजाइए फिर से। विशाल ने भी 2 बार अटेम्प्ट किया है, एक बार इनके लिए फिर जोर से ताली बजाइए। जितने लोग हैं इसमें सभी लोगों के पेरेंट्स एजुकेटेड हैं, काफ़ी एजुकेटेड हैं, सिवाय ओमवीर के, और फिर भी इन्होंने इतना बढ़िया रिज़ल्ट किया है, तो इसलिए मैंने इनके लिए अलग से ताली बजवाई है। और एक ताली ज़रा रुद्र राठौर के लिए। इनका रीज़न नहीं बता सकता मैं, लेकिन ताली इनके लिए है, इसलिए मैंने बोल दिया। ठीक है, अच्छा रिज़ल्ट है, और मैंने इसलिए इन लोगों को आपके सामने खड़ा किया है कि आप में से बहुत लोग यहाँ हो सकते थे लेकिन नहीं है। कुछ लोगों के सिर झुके हुए भी हैं उनके अपने रीज़न की वजह से। शर्मिंदगी है, अच्छी बात है, लेकिन अभी भी एक एग्ज़ाम बाकी है आपके लिए, और मैं चाहता हूँ कि ये रिज़ल्ट जो है अभी बढ़ जाए, क्योंकि एक एग्ज़ाम आपका हो चुका है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। एक रिज़ल्ट आपके सामने है, अभी भी एक एग्ज़ाम बाकी है जो लगभग आपके पास 1 महीने के लगभग है, और आप सभी लोग चाहो तो मेहनत करके उस पर अपना रिज़ल्ट बना सकते हैं। इन लोगों में कुछ स्पेशल नहीं है जो आप में नहीं है, इनमें है, केवल मेहनत था। और मैं फिर एक बार कहना चाह रहा हूँ कि जो भी पढ़िए उसका रिवीजन ज़रूर करिए। अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो सिलेक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ने से अच्छा है जितना पढ़ा जाए उसका रिवीजन किया जाए, और यही है रिज़ल्ट। जो रिवीजन करेगा उसका रिज़ल्ट आएगा, जो रिवीजन नहीं करेगा उसका रिज़ल्ट नहीं बन पाएगा। आपको लगता है कि मैंने बहुत तैयारी किया था, मेरा क्यों नहीं हुआ, लेकिन ना होने के पीछे यही रीज़न है। और 9th क्लास खास करके मैं आपसे कह रहा हूँ, मजाक बना रखा है आप लोगों ने पढ़ाई का। आपको लगता है कि बस ऐसे ही चलता रहेगा, मस्ती कर लो, कुछ बोल लो, किसी को कुछ। कि कितने लोग ऐसे हैं जो कि इनके पीछे ही होंगे, इनमें से किसी के 2 नंबर 3 नंबर पीछे ही होंगे। तो इसलिए मैं समझा रहा हूँ आपको, इसलिए इनको आपके सामने खड़ा किया हूँ। एक तो इनकी तारीफ़ है, इनके लिए है, और दूसरा आप लोगों के लिए भी है कि इनको देख करके ज़रा मोटिवेट होइए, सोचिए कि आप भी रिज़ल्ट दे सकते हो। ये कुछ स्पेशल नहीं इनके लिए है, कुछ स्पेशल दिख रहा है इनके चेहरे में, कुछ भी स्पेशल है इनके शरीर में नहीं है। जो ऐसे आप लोग हैं वैसे ये लोग भी हैं, केवल इन्होंने थोड़ा सा मेहनत आपसे ज़्यादा किया था, या हो सकता है थोड़ा सा सीरियस आपसे ज़्यादा थे पढ़ाई को लेकर के। अभी भी मौका है, क्योंकि सिलेक्शन किसी भी एग्ज़ाम में हो जाए बहुत बड़ी बात है। तीनों जो है इनमें से कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जो थाली में लेकर के आपके पास आते हैं कि आप आ जाइए एडमिशन ले लीजिए। लाखों बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, आसान नहीं है। तो अभी भी आपके पास एक एग्ज़ाम बाकी है, और लगभग 1 महीने का टाइम है, 20 दिन 25 दिन 1 महीने, अभी भी उसका डेट नहीं आया है। तो मन से तैयारी करिए, जिससे कि किसी का सिर झुका ना रहे। और बहुत दुख होता है जब आप अपने पेरेंट्स के सामने सिर झुका लेते हो। सबसे ज़्यादा बुरा उनको लगता है, पैसा खर्च किया है, बड़ी उम्मीदें थी आपसे इन लोगों को, और इतनी उम्मीद के बाद आप लोगों ने सिर झुका दिया। अभी भी एक एग्ज़ाम है, जो लोग दूसरी साल हैं उनके लिए बहुत शर्म की बात है भाई। जिनके पास एक मौका है, उनके पास तो है कि हाँ एक मौका है, लेकिन जिसका लास्ट ईयर है, लास्ट चांस है, दूसरी बार दे रहे हैं, वो क्या कहेंगे, क्या करेंगे अपने पेरेंट्स से कि नहीं हुआ मेरा। फील करिए पेरेंट्स को कितना बुरा लगता है। इसलिए मेहनत करिए, अभी मौका आपके पास है, और तैयारी करिए बढ़िया से। ठीक है, जो हो गया एग्ज़ाम का इसको बिल्कुल भूल जाइए। जिसका रिज़ल्ट आया है उनके लिए सभी लोग बधाई दीजिए,
और इनसे सीखिए। और सबसे दो ही चीज़ करना है आपको, एक तो सीरियस रहिए पढ़ाई को लेकर के, और दूसरा जो पढ़िए उसका रिवीजन करिए, क्योंकि पढ़ाई में कहीं कोई कमी नहीं है। अगर ये रिज़ल्ट आ सकता है, पिछली बार 4 रिज़ल्ट था, इस बार 7 पहुंच गया हमारा, अगली बार और बढ़ सकता है। हम भी कोशिश कर रहे हैं, वेरिएशन करते हैं पढ़ाने में कि क्या किया जाए, कहाँ से क्या चीज़ें आप पे लाई जाए, पिछली बार जो गलतियाँ उसको सुधारा जाए, इस बार कैसे नई चीज़ें पढ़ाई जाए जिससे कि सिलेक्शन बढ़ जाए। और सिलेक्शन बढ़ाने के लिए हमने देखिए कोशिश किया, रिज़ल्ट आया, बढ़ गया। तो आप भी कोशिश करिए, ये रिज़ल्ट बढ़ सकता था। 2 से 3 रिज़ल्ट मैंने उम्मीद किया था 9th क्लास से, और 3 से 4 रिज़ल्ट मुझे उम्मीद था 6th क्लास से, जो कि मायूसी मिली है। तो कोशिश करिए, ऑल इंडिया सैनिक का आपके पास अभी है मौका। और मैं फिर बता दे रहा हूँ, 270 से नीचे 6th क्लास सिलेक्शन नहीं होगा ऑल इंडिया सैनिक में, और 360 से नीचे 9th क्लास किसी भी कैटेगरी में उससे मतलब नहीं है। 360 प्लस पे ही आपको स्कूल अलॉट होगा, और 270 पे 6th क्लास। ये दिमाग में बैठा लीजिए और इसके लिए तैयारी करिए। अभी भी सीरियस हो जाइए, अभी भी एक एग्ज़ाम आपका लगभग तैयारी है, थोड़ा सा फोकस करिए रिवीजन पे, बिल्कुल सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे के लिए बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, बधाई आप लोगों को, बहुत बहुत बधाई। ठीक है, चलिए ताली बजाइए।